हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए है हमारे पास वो एग्जाम्पल किसका है, कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड का ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो देखो इसके अंदर हम विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है यहाँ पे, है ना। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C20H30 और एक ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो रेटिनॉल होते हैं मतलब जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये मेनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारे पास ई है ये यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनके अंदर जो कलर प्रेजेंट होता है, जो जितना डेंस होता है उसके अंदर उतना ही कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये हो गया, ये हमारा इसके पास स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 5 डबल बॉन्ड होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट होती है वो 4 होती है, इसलिए ये क्या है, डाई टर्पिनॉइड्स। डाई टर्पिनॉइड्स क्लासिफिकेशन देखोगे आप टर्पिनॉइड्स का, तो उसके अंदर देखना जो डाई टर्पिनॉइड्स है उसका मतलब क्या है, इसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है। ठीक है, 4 आइसोप्रीन यूनिट है तो उस क्लास का नाम क्या है, डाई टर्पिनॉइड्स है। अब देखो ये फैट सोल्यूबल होते हैं, कैरोटीनॉइड्स फैट सोल्यूबल है, यहाँ पे ये कैरोटीनॉइड्स हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, है ना। वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे तो जैसे आप पालक को वॉश करते हो, कैरेट को वॉश करते हो, तो अगर ये फैट वाटर सोल्यूबल होते हैं तो सारा कलर तो कैरोटीनॉइड्स तो सारा वाटर के अंदर रह जाएगा, फिर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ये फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। ये अगर हम इसको वॉश करते हैं वाटर से तो इसके अंदर से कुछ भी कलर या ऐसे कुछ नहीं निकलते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। इसके सोर्स क्या हैं, लीवर है, एग वगैरह है, बटर है, चीज़ है, मिल्क है, वेजिटेबल के अंदर स्पिंच होते हैं, मतलब जो डार्क कलर के होते हैं, है ना। कैबेज होता है, रेडिश के जो पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, रेडिश लीव होती है, पम्पकिन होता है, पम्पकिन भी डार्क कलर का होता है, मैंगो भी डार्क कलर के होते हैं। तो मतलब जो डार्क चीज़ें होती है उनके अंदर कैरोटीनॉइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो लाइट कलर के होते हैं उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स कम अमाउंट में होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C20H30O। स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेट करते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर वेट भी बता सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप का मतलब क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो रेटिन्यूल होता है उसका नेचर एल्कोहलिक होता है ना, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है, तो इसका नेचर क्या हो गया, एल्कोहलिक हो गया। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, H है। देखो जब हम यहाँ पे ये इस टाइप से है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, इस टाइप से, ये और रिंग प्रेजेंट है इधर। तो यहाँ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये H है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप होता तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एक एल्डिहाइड मिलता है, और ये एल्डिहाइड इंडिकेट करता है कि जो इसके ऊपर ये OH ग्रुप है ये प्राइमरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, और OH सारे हाइड्रोजन ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये OH यहाँ पे प्राइमरी है। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ये इंडिकेट करता है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो प्राइमरी होता है यहाँ पे। फिर इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसके अंदर 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंटर करते हैं, मतलब कि 10 हाइड्रोजन हो गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होती है, तो 5 मॉलिक्यूल ऐड कराए तो 10 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर गई। तो पहले क्या था, हाइड्रोजन 30 था, अब हाइड्रोजन 40 हो गया। तो जब हम इसके अंदर फॉर्मूला फिट करते हैं, है ना, तो फॉर्मूला इसके अंदर जब हम फिट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा, CN, ये क्या है CN, और ये हाइड्रोजन क्या है, इसका डबल है, तो ये क्या हो गया 2N। और जब हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है ये मोनोसाइक्लिक होता है ना। जो हमने बता रखा है एक प्रीवियस वीडियो में, जो CnH2n को फॉलो करता है वो मोनोसाइक्लिक होता है, ये मोनोसाइक्लिक होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक ही रिंग प्रेजेंट है। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास विटामिन ए है उसके अंदर 5 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 10 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हुए हैं, 30 से 40 हो गया, 10 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो इसका मतलब क्या है, 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, तो 5 ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। अब हम करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट सिस्टम, की इसके अंदर कंजुगेट होते हैं ना सारे डबल बॉन्ड,
देखो एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, ऐसे ही सारे कंजुगेट होते हैं। तो इसको हम कैसे शो करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो इसके अंदर 5 आइसोप्रीन यूनिट होती है ना। 5 तो नहीं होगी, 4 होती है इसके अंदर, 1 2 3 4, हाँ 4 यूनिट होती है इसमें, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, इसलिए ही हम इसको डाइटरपेनॉइड्स बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे 4 है यहाँ पे। आइसोप्रीन यूनिट का कैसे स्ट्रक्चर होता है ये तो सभी को पता है ना। आइसोप्रीन यूनिट कैसे होती है, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, इस वाले कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। तो ये वाला बॉन्ड तो इधर फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे तो क्या आ गया डबल बॉन्ड। जब ये बॉन्डिंग की फॉर्म में होता है तो ये इस टाइप से होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है CH3, ये भी आगे बॉन्ड बनाता है और ये वाला भी आगे बॉन्ड बनाता है। तो जब हम आइसोप्रीन यूनिट देखते हैं बॉन्डिंग फॉर्म में तो ये हमारे पास इस टाइप से होती है, यहाँ पे CH3 होता है, ये एक क्या है आइसोप्रीन यूनिट है। तो देखो हम इसको अगर ऐसे देखें तो एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है, ये नीचे वाला पार्ट हो गया। जब बॉन्डिंग के अंदर करेंगे तो ये वाला भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक तो यूनिट ये हो गई हमारे पास आइसोप्रीन की, है ना, इसको ऊपर की साइड रोटेट करके लिख दिया, एक ये हो गई, थर्ड ये हो गई और फोर्थ हमारे पास ये हो गई। जिसकी साइड ब्रांचेज होती है वो हेड होता है, नीचे की साइड टेल होती है, जहाँ ब्रांच है वो हेड, ऊपर टेल, ये भी ब्रांच है तो हेड, ये टेल, ये ब्रांच है तो हेड, ये टेल। इसके अंदर हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो कभी भी हेड हेड और टेल टेल बहुत रेयर मिलती है, हमेशा हेड की टेल के साथ, टेल की हेड के साथ, इस टेल की इस हेड के साथ, इस टाइप से बॉन्डिंग होती है ना। तो देखो जो ये वाली जो आइसोप्रीन यूनिट है ये हमारे पास है, ये CH3, एक ये और एक ये, ठीक है, एक हो गई ये। दूसरी हमारे पास ये है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म हो गया, ये वाला बॉन्ड। अब एक तो ये वाला बॉन्ड बच गया, एक ये हो गया और एक ये, एक इस टाइप से, और नीचे ये दो हेड, तो एक ये वाला हेड हो गया, एक ये वाला हेड, ठीक है, दूसरी आइसोप्रीन यूनिट हो गई। थर्ड आइसोप्रीन यूनिट ये, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है ना, ये हमारे पास क्या है इस टाइप से, इनके बीच में ये वाली बॉन्डिंग हो गई। तो एक तो हमारा हेड ये बच गया, ये वाला, एक हमारा हेड ये हो गया, है ना। डबल बॉन्ड तो जब बॉन्डिंग करते हो तो रोटेट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये हेड, एक ये हेड, तो एक हेड तो ये हो गया, एक हेड ये हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो अब ये बच गया, तो ये वाला तो बॉन्ड नया फॉर्म होगा क्योंकि इसके बीच में बॉन्डिंग होगी तो एक बॉन्ड तो नया बनता है, तो ये वाला बॉन्ड तो नया बन गया, तो एक आइसोप्रीन यूनिट ये बच गई, ठीक है, और ये OH ग्रुप, तो एक आइसोप्रीन यूनिट ये वाली ये हो गई। तो 1 आइसोप्रीन यूनिट, 2 आइसोप्रीन यूनिट, थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ, ठीक है। तो ये इसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, इसलिए इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं, तो देखो जब हम इसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है विटामिन ए है, रेटिनियोल है, ठीक है, विटामिन ए है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया। तो देखो ये वाली रिंग है ना, मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी रिंग का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमने जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो कार्बन है इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। जब इस वाले बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये कंजुगेशन में है इसके साथ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। सिंगल होता तो ब्रेक नहीं होता, तो इस वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो इसने कीटोन की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। फिर हमने KMnO4 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे देखो रिंग तो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या है CH3, डायरेक्ट ये CH3OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये वाला बीटा इनोन रिंग भी फॉर्म हो सकती है, जो ये वाला है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये वाली रिंग यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ भी इसका, क्योंकि ये जो O3 है ये माइल्ड रिएजेंट है, ये कम ऑक्सीडेशन करता है, KMnO4 ज़्यादा ऑक्सीडेशन करता है, तो ये डायरेक्ट ही इसको एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही KMnO4 यूज किया है तो डायरेक्ट ही इसने ये फॉर्म कर दिया। अगर
ओजोन यूज करते हो तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर ये KMnO4 की हेल्प से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास सिंथेसिस आता है। अब देखो जब हमने ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेट हुआ है तो ये बीटा इनोन रिंग बनी है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो इससे ये बनेगा, फिर इससे विटामिन ए बन जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने इसका सिंथेसिस किया, हमने ये क्या लिया, बीटा इनोन रिंग ली। बीटा इनोन रिंग के साथ हम क्या कराते हैं, इस वाले बॉन्ड को रिएक्ट कराते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, CH2 है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हो, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और एक बॉन्ड के साथ CH2 बाइंड कर जाएगा, है ना। इस टाइप से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, H+ के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। H+ के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर की प्रेजेंस में होता है H2O, है ना। H2O की फॉर्म में ये होगा फॉर्म, तो ये हाइड्रोजन तो इसके साथ चला जाएगा, OH ग्रुप इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे ये OH आ गया और ये यहाँ से ETOH मतलब इथेनोइक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये तो हमने बहुत बार किया है। इसका जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H इसके साथ चला जाएगा, OH इसके साथ आ जाएगा, ये वाला स्टेप। अब हमने इसका क्या किया, एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन की, CH3Li। तो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, अनस्टेबल होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को डिसबैलेंस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या है, CH3, यहाँ पे ये बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये CH3 है। इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास H2O रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है। OH यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर को बाहर निकाल दिया। साथ में ही हमने BrMgOET के साथ रिएक्शन किए हैं। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पे है, और इसको हमने रिएक्ट कराया है। तो यहाँ पे देखो जो ये MgBr है ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये वाला कार्बन इस वाले के साथ बाइंड कर जाएगा, और इस O के साथ एक हाइड्रोजन आके बाइंड, इसके साथ हाइड्रोजन आएगा तो OH के अंदर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से जो ये वाला कार्बन है ये जाके इस कार्बन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो ये वाला कार्बन इसके साथ बाइंड हो गया, MgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका हाइड्रेशन कराया, हाइड्रोजन को ऐड कराया। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, जब इसके साथ हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ से देखो OH बाहर निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। जहाँ से OH और H रिमूव होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। साथ में इसके साथ भी H आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ से ET रिलीज कर जाएगा। ET को तो हमने पहले ही यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है। ET को जैसे हमने पहले भी एक इसको रिलीज किया था, ET को, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर लिया था तो OH आके बाइंड किया था। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन ही ले रहे हैं, मतलब H और H ही ले रहे हैं, तो इस जब ET को रिमूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन ही इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है, ये बाइंड हो गया। फिर से रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, विटामिन ए की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, आप इसको यहाँ से अच्छे से कर लेना, ओके।